चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। और यहाँ पर देखिए हम फिर से लेकर आए हैं बेटा एमफिल और पीएचडी का ही एंट्रेंस पेपर है ये भी। और ये बेटा हिंदी का एग्ज़ाम है। काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर आप हिंदी का पेपर कभी सॉल्व नहीं कराते हैं, तो हम कोशिश करेंगे भैया आज हिंदी के पेपर को सॉल्व कराने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत गलती हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता दें, मुझे श्योर करें, क्योंकि मुझे जो है हिंदी का पेपर सॉल्व करने में काफ़ी ही टाइम लग गया और हिंदी को समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। चलिए, तो ये भी बेटा याद रखना, 15 तारीख का भी जुलाई का ही है, 2022 का पेपर का है। पहला आपसे पूछा जा रहा है पाणिनि के ग्रंथ का नाम, ठीक है। तो याद रखना पाणिनि का जो ग्रंथ का नाम था वो था अष्टाध्यायी। मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि यहाँ पर इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला? फर्स्ट नहीं। तो अष्टाध्यायी आपको बता रहे हैं, ये इनका पाणिनि का जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी था। कोशिश करूँगा मैं आपको वैसे डायरेक्ट बोलता हूँ, यहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि भोलेनाथ तिवारी की महत्वपूर्ण रचना है। भोलेनाथ तिवारी जो है वही मुझे नेट पे ही बड़ी मुश्किल में मिले कि भोलेनाथ तिवारी जो है भाषा ज्ञान के बहुत बड़े कवि थे। तो यहाँ पर याद रखना ऑप्शन हो जाएगा इनका ए, ठीक है। भोले बहन जो है भाषा विज्ञान के कवि थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कम से कम 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। याद रखना गुरु नानक का जन्म जो है किस गाँव में हुआ था? तो बेटा थर्ड याद रखना गुरु नानक का जो जन्म है मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा, थर्ड का आपका होता है तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर तलवंडी बेटा दे रखा है, ऑप्शन का में दे रखा है तलवंडी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ पर कि दक्षिण भारत में डैश भक्तों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत आपको पता होना चाहिए, फोर्थ का जो है दक्षिण भारत जो है वो अलवार से का स्टार्ट हुआ था। तो दक्षिण भारत में अलवार जो थे इनके द्वारा बेटा यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए शोध कार्य करने का तात्पर्य है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है भाई, हिंदी में बड़ी मुश्किल में होते हैं, हिंदी के थोड़ा मैं समझा देता हूँ भाई। 1 मिनट आपसे पूछ रहा है कि शोध कार्य को करने का तात्पर्य तथ्यों में प्रकाश में लाना। दैट मीन्स विचार व्यक्त करना, अनुसंधान करना, भौतिक, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि जो मेरे तथ्य होते हैं, जो कि प्रूफ क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या उनसे पॉस्टुलेट निकल के आ रहा है, वो उनको निकालना, उनको प्रकाश में लाना, यही शोध कार्य का तात्पर्य है। 6 पे पूछा जा रहा है आपका कि साहित्यिक अनुसंधान के आयाम, ये साहित्यिक अनुसंधान के आयाम, ये बेटा रविंद्र कुमार जैन की बुक का नाम होता है। तो इनकी बुक थी रविंद्र कुमार जैन की थी साहित्यिक अनुसंधान के आयाम, ये बेटा ये बुक लिखी थी हमारे रविंद्र कुमार जैन ने। नेक्स्ट पूछा है कि शोध शब्द संस्कृत की धातु से बना दे। कि शोध अगर हम बात करें तो संस्कृत वर्ड से ही निकाला जाता है, जिसका मतलब था शुद्ध, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्ड से निकला था, शुद्ध मतलब शोध, ये 7th संस्कृत की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शोध प्रविधि के लेखक। अब देखिए शोध प्रविधि के लेखक पूछा जा रहा है, तो शोध प्रविधि के लेखक जो थे वो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा थे, ठीक है। तो शोध प्रविधि के लेखक विनय मोहन शर्मा। नेक्स्ट देखिए मैं कितना कवर कर रहा है ये, हाँ चलिए। शोध का मूल अर्थ तथा मूल अवधारणा तथ्य शोधन से संबंधित है। शोध का मेन वर्ड जो निकल के आता है वो शोधन से निकल के आता है। यह प्रक्रिया नितांत वैज्ञानिक है। ये किसने बोला था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शोध का मूल अर्थ और मूल अवधारणा एक शोधन से संबंधित है। ये वर्ड थे बेटा तिलक सिंह के, तो हिंदी वाले मेरे ख्याल से पता होगा। नेक्स्ट देखिए केशव दास। केशव दास भी बहुत फेमस हैं। तो केशव दास किस काव्यधारा के थे? तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए, रीति सिद्ध के ये बहुत बड़े थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन ध्यान रखना, रीति सिद्ध के काव्यधारा के कवि थे हमारे केशव दास। नेक्स्ट सुजान सागर। देखिए मेरे ख्याल से आपको पता होगी कि सुजान सागर जो है वो घनानंद की बुक का नाम था। घनानंद जो थे उनकी बुक का नाम था, वेट, तो सुजान सागर जो है याद रखने वाली है कि भाई सुजान सागर जो है वो एक धनानंद की किताब का नाम था। घनानंद हमारे कवि हैं, बढ़िया कवि थे, खास कवि थे, आपको शायद पता होगा। 12th की बात करें, डॉक्टर रजुकर और राजमोहन बोरा द्वारा अनुसंधान संबंधी संपादित ग्रंथ का नाम क्या था? तो रजुकर और राजमोहन बोरा इनके जो ग्रंथ का नाम था उस ग्रंथ का नाम था हिंदी संधान का स्वरूप, हिंदी अनुसंधान का स्वरूप। दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी में मिल जाएगा। तो बी बोला जा रहा है हिंदी अनुसंधान का स्वरूप, ये रजुकर राजमोहन बोरा द्वारा अनुसंधान संबंधी ग्रंथ का नाम था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाए, बड़ी मुश्किल में ये हिंदी में मिला है मुझे। चलिए संदेश राशक। संदेश राशक किस प्रकार की रचना है? तो याद है ना, संदेश राशक एक बढ़िया आपकी क्या है, एक लव स्टोरी है, प्रेम काव्य में बोल सकते से। तो संदेश राशक जो है वो प्रेम काव्य है। दलित शब्द की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है? तो याद है ना, दलित शब्द की उत्पत्ति जो है वो दल से हुई है, ये, ठीक है, ध्यान रखना है। साहित्य दर्पण। नेक्स्ट देखिए
आपसे पूछा कि साहित्य दर्पण के रचनाकार साहित्य दर्पण के रचनाकार थे विश्वनाथ। तो ये याद रखना ये विश्वनाथ जो साहित्य दर्पण के रचनाकार थे। रस देखिए रस सूत्र के जनक, रस सूत्र के जनक भी हमें याद रखते भरत मुनि थे। इनको ध्यान रखना है कि हमें अपना ही इतिहास नहीं पता होगा तो हमें क्या पता होगा। तो रस सूत्र के जनक जो थे वो भरत मुनि थे। नेक्स्ट देखिए अशोक के फूल, अबे ये तो 10th में पड़ी हुई है हमारी। अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है। अशोक के फूल हमारे 10th का पहला चैप्टर था, एक दूसरा या तीसरा चैप्टर था हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी अशोक के फूल। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका, देखिए आपका बंटी भाई सब बहुत फेमस बुकलेट है, पता नहीं और ये आपको भी पता होगा कि ये नेपाल की थी, ये मन्नू भंडारी की है। तो आपका बंटी मन्नू भंडारी आपका बंटी, ध्यान रखना है। गूंगा नहीं था मैं, ये भी आपको देना है 19 वाला, काफ़ी आया है हम लोग के एग्जाम में भी आ चुका है। गूंगा नहीं था यह काव्य संग्रह किसका है? तो गूंगा नहीं हूँ मैं, ये जयप्रकाश करदम का बहुत ही फेमस काव्य है। जयप्रकाश करदम का गूंगा नहीं था मैं, याद रखना है। पूछा है लिरिकल बेल्ट्स के रचयिता, लिरिकल बेल्ट्स के रचयिता थे बेटा वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश में। तो लिरिकल वर्ड्स या बोल सकते हैं लिरिकल बेल्ट्स के रचयिता थे हमारे वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वेट हाँ, आपका बोला जा रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ये किस वादा के आधार पर आपका है? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका मार्क्सवाद, वहाँ पर ध्यान रखना है, ये मार्क्सवाद है। हिंदी वाला मुझे कोई बताए भाई मार्क्सवाद क्या था, अस्तिवाद क्या था, गांधीवाद क्या था? मुझे तो डायरेक्ट मुझे पता है मार्क्सवाद। नेक्स्ट कुकुरमुत्ता, ये तो बेटा फेमस थी कुकुरमुत्ता, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। कुकुरमुत्ता जो है निराला की बुक का नाम है, यहाँ पर निराला के संग्रह की रचना है, ठीक है। इनके अलावा मोचीराम, ये मोचीराम भी आपको पता चाहिए भाई, ये मोचीराम भी शोषित की थी। तो मोचीराम कविता का मोची, वर्ग का प्रतीक था शोषित, ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी। वामन ने विशिष्ट प्रकार की पदरचना को कहा, या वामन ने विशिष्ट प्रकार की पदरचना को रीति कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना है 24 में। वामन में विशिष्ट प्रकार की पदरचना को हम लोग रीति बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक को ध्यान रखना है, ये भामह थे, ठीक है। भामह याद रखना है, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो भामह याद रखना है और स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करिए, मैं बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देखिए गोरे सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह दोहा है, अभी ये तो खतरनाक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि गोरी सोवे सेज पर, ये कबीर का तो नहीं है, रहीम का भी नहीं है, चंद्र बदाई का नहीं है, ये अमीर खुसरो का है बेटा, ध्यान रखना है, अमीर खुसरो इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा बहुत गलती हो तो बेटा मुझे बता देना, कोई सी क्वेश्चन में हो भी सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नेट से ही ढूंढे हैं ये क्वेश्चन के आंसर्स। एक्चुअली मैं इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करता हूँ, हिंदी में थोड़ी सी वीक है, फिर भी इतनी है उतनी में कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 27, आपको पूछा है ध्वनि यंत्र में जो लचीले पर्दे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि यंत्र में जो लचीले पर्दे होते हैं उन्हें स्वर तंत्री बोलते हैं, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन, ठीक है, उनको स्वर तंत्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है डैश का रहस्यवाद अद्वैतवाद और सूफी मत के संयोग से बनाया। तो 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर का रहस्यवाद अद्वैतवाद और सूफी मत के संयोग से, ये बेटा कबीर की बात कर रहे हैं कि कबीर जो थे, कबीर का जो रहस्यवाद है वो अद्वैतवाद और सूफी मत के संयोग से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए भाषा का सबसे अधिक परिवर्तनशील, यहाँ पर ध्यान रखना है, भाषा का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है उसका अर्थ, ध्यान रखना है, उसका अर्थ सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने डैश नाम दिया था। भाई रीतिकाल मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि रीतिकाल के सबसे ज़्यादा, तो रीतिकाल में जो मिश्र बंधु थे उन्होंने इसको अलंकृत काल का नाम दिया था, ठीक है, याद रखना अलंकृत, उस टाइम सबसे ज़्यादा अलंकार का यूज़ हुआ था, सबसे ज़्यादा। पथ के साथी, भैया 10th का है, मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। 31 आपसे पूछा पथ के साथी जो है वो महादेवी वर्मा, याद रखना महादेवी वर्मा की थी पथ के साथी। चिंतामणि, ये तो बेटा बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, चिंतामणि किसकी थी? 32, अरे रामचंद्र शुक्ल, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत आंसर मत टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए आपसे पूछे मानक भाषा के लिए टंकशाली भाषा का प्रयोग
शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये याद रखना, मानक भाषा के लिए टंकसाली, टंकसाली जो थे ये हमारे भोलेनाथ तिवारी, याद रखना भोलेनाथ तिवारी ने ये चीज़ का यूज़ किया था। ठीक है। शोध प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होती है, शोध प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होती है कि हमें सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेक्शन करना है, मतलब विषय चयन उसका पहला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, किसी भी शोध के लिए होता है। दूसरा देखिए, आपसे पूछा कि साहित्य लोचन ग्रंथ लिखकर हिंदी आलोचना को नया मोड़ देने का कार्य किसने किया था? तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है, साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास, इन्होंने पहला बहुत बड़ा काम किया था जिसकी वजह से साहित्य आलोचना का नया मोड़ दे दिया था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन, याद रखना ध्वनि प्रवर्तन, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और आज भी हैं और चलते रहेंगे। 37 की बात करें कि भाई रीतिकाल का वीर रस का कवि, रीतिकाल में बेटा वीर रस के कवि थे हमारे भूषण, ध्यान रखना है इनको। रीतिकाल में जो है वीर रस के कवि को भूषण को बोला जाता है। रीतिकाल में बेटा वैसे तो वीर रस था नहीं, लेकिन ये उस टाइम पे अलग से थे, सबसे ज़्यादा इन्हीं के थे। नेक्स्ट 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटो के गुरु का नाम, अरे ये तो बच्चा पता है बेटा, सोक्रेटिस जो थे, सुकरात जिसे बोला जाता है, ये उनके गुरु थे प्लेटो के। शिकंजी का दर्द, यह डैश की क्या है, वाह कहाँ गया, शिकंजी का दर्द ये किसकी आत्मकथा है? तो बेटा शिकंजी का दर्द ये थी किसी लेडीज़ की थी, सुशीला, देखिए लिखते हैं इसमें तो बेटा सुशीला टांक भौरे जो थी, इनने लिखी थी ये कथा। नेक्स्ट किंकेगार्ड, डैश किंकेगार्ड वाद के लेखक हैं। किंकेगार्ड जो है बेटा वो याद रखना अस्तित्ववाद के लेखक हैं, तो याद रखना अस्तित्ववाद के किंकेगार्ड थे। वीर रस के देवता, नेक्स्ट देखिए, वीर रस के देवता या वीर रस की देवता डैश को माना जाता है। वीर रस का सबसे ज़्यादा काम किया था तो वो थे बेटा महेंद्र सिंह धोनी, नहीं याद रखना, वीर रस के देवता महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, तो वरना उन्हीं को लगा दो। नेक्स्ट देखिए 42, लोह कपाट के पीछे जेल संस्मरण के लेखक हैं। तो याद रखना लोह कपाट के पीछे बेटा ये थे श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी जो थे वो लोह कपाट के पीछे जेल संस्मरण के लेखक यही है बेटा, श्रवण कुमार गोस्वामी। डैश में निजी प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन होता है। तो 43 में ध्यान रखना कि जो हम लोग डायरी लिखते हैं उसमें निजी प्रतिदिन होने वाली वो डायरी होती है। डैश 44 हो जाए यामा, अरे ये आपको याद नहीं, यामा जो है वो महादेवी वर्मा की बहुत है, ये बेटा बहुत ज़्यादा पूछा था। यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की यामा। नेक्स्ट हंस पत्रिका, अरे भाई साहब ये भी 10th में ही है, सारे 10th से पूछे गए, वो MPhil PhD में पूछे जा रहे हैं। 45 में पूछा जा रहा है कि हंस पत्रिका का संपादन डैश ने किया था, तो हंस का किया था राजेंद्र यादव ने। कहाँ है हंस? ये है राजेंद्र यादव। जूठन आत्मकथा के लेता है, जूठन याद रखना, जूठक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखक जो थे वो ये थे। नेक्स्ट प्रगतिशील, नेक्स्ट देखिए प्रगतिशील लेखक का संगठन, यह बोल सकते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का गठन जो है ये हुआ था मेरे ख्याल से 1936 के आसपास हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गलत होगा वो तो मुझे बता देना। 47 का वैसे सी ही है ऑलमोस्ट, मान के चलिए नेट पर तो यही मिला था मुझे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 48 में नागार्जुन का पैतृक गाँव क्या था? तो नागार्जुन का जो पैतृक गाँव था वो तरौनी था। 48 का दे रखा है बी, शायद बी में दे रखा है, तो तरौनी जो है उनका पैतृक गाँव था। ब्रह्म राक्षस, ये तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, 49 वाला किसी का नहीं होगा। ये मुक्तिबोध की रचना का नाम था बेटा, मुक्तिबोध की थी ब्रह्म राक्षस। और रामविलास शर्मा डैश प्रकार के आलोचक हैं, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा आलोचक थे, मार्क्सवादी के आलोचक थे, बहुत बड़े मार्क्सवादी को सबसे ज़्यादा आलोचक किया। तो आप लोग मुझे बताएं कि भाई हिंदी का पेपर किस टाइप का अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो भाई सारे लोग बेटा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब चाहे ना करें बट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।